हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है कि मैंने अष्टांग योगा सीरीज़ का लास्ट पार्ट लाने में बहुत देर कर दी। कुछ रीजंस की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट येस, आज की वीडियो के साथ मेरी अष्टांग योगा सीरीज़ फाइनली ख़त्म हो रही है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी द 5th लिम्ब ऑफ अष्टांग योगा, दैट इज़ प्रत्याहार। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6th, 7th एंड 8th लिम्ब of Ashtanga Yoga, that is Dharana, Dhyan and Samadhi in that order. So without a further ado, let's get started. अब एक बार आपने अपने सेंसेस को बाहरी दुनिया से विड्रॉ कर लिया, या फिर मैं कहूँ कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से इनपुट लेकर उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना आपने कम कर दिया, उसके बाद आपको आपके ऑब्जेक्ट ऑफ चॉइस पे फोकस करना है। धारणा शब्द का लिटरल मीनिंग होता है टू होल्ड, धारण करना। यहाँ पर आप आपके ऑब्जेक्ट ऑफ चॉइस को अपने मन पर धारण करेंगे। इसके बाद आती है ध्यानावस्था। ध्यानावस्था में जो भी आपका ऑब्जेक्ट ऑफ चॉइस है उस पर आप फोकस करेंगे, उस पर आप मेडिटेट करेंगे। जब तक आप धारणा या फिर ध्यान अवस्था में हैं, तब तक आपका स्टेट ऑफ माइंड कुछ ऐसा है कि वो ऑब्जेक्ट ऑफ चॉइस आपसे अलग है, वो उस चीज़ तक आपको पहुंचना है, वो एक अचीवमेंट है आपके लिए, वो आपका डेस्टिनेशन है। धारणा अवस्था में हो सकता है कि आपको पता है आपको क्या चाहिए, लेकिन अभी तक उसकी एक क्लियर इमेज बनी नहीं है। सो यू आर स्ट्रगलिंग टू होल्ड इट ऑन योर माइंड। आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा क्योंकि अभी तक आपके दिमाग में कोई इमेज क्लियर हुई नहीं है। तो आप धीरे धीरे उस पर मन बनाए रखने की, मन पे उसको धारण करके रखने की कोशिश करेंगे और एक क्लियर इमेज तैयार करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बाहरी संसार से कटते जा रहे हैं, जैसे जैसे एक्सटर्नल नॉइज कम होती जाएगी, वैसे आपका फोकस उस ऑब्जेक्ट पे बढ़ने लगेगा। आप उससे अपने मन पे बहुत अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर सकेंगे और उसकी इमेज आपके दिमाग में क्लियर होने लगेगी। एक बार आपके दिमाग में इमेज क्लियर हो गई तो फिर आपका मन उधर लगा रहेगा, आप उस पर फोकस करेंगे, मेडिटेट करेंगे। ध्यानावस्था बिल्कुल वैसी होती है जैसे कोई बच्चा मार्केट में घूम रहा हो और किसी दुकान में वो किसी खिलौने को देख ले। वो खिलौने को देखता ही रहता है, क्यों? क्योंकि उसके पास वो है नहीं, वो उसे पाना चाहता है। वैसे ही अब आपके दिमाग में आपके ऑब्जेक्ट ऑफ चॉइस की इमेज क्लियर हो गई है, आपको पता है आपका डेस्टिनेशन क्या है एंड आप वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी भी आपको आपके ऑब्जेक्ट ऑफ चॉइस और आपके बीच में भेद नज़र आ रहा है। फोकस करते करते, मेडिटेट करते करते बाहरी संसार से आप और कटते जा रहे हैं, एक्सटर्नल नॉइज और कम होती जा रही है। ऐसा करते करते एक अवस्था ऐसी आएगी जब आपको आपके बीच में और ऑब्जेक्ट ऑफ चॉइस के बीच में कोई भेद नज़र नहीं आएगा, कोई भेद फील नहीं होगा। आपको लगेगा कि आप वही हैं, यू हैव अचीव्ड दैट वननेस विद दैट ऑब्जेक्ट। जैसे कि महर्षि पतंजलि इसे डिस्क्राइब करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द सीयर एंड द सीन इज डिसॉल्व्ड। दृष्टा और दृश्य के बीच में अब कोई भेद नहीं है। इसका क्या मीनिंग होता है? इट इज़ लाइक आप किसी जगह पे पहुंचना चाह रहे थे, आप चल रहे हैं एंड फाइनली आप उस जगह पे पहुंच गए। सो यू हैव बिकम वन विद दैट प्लेस। Now that I have explained all the limbs of Ashtanga Yoga, let me tell you कि समाधि अवस्था ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ योर रियल योग साधना। अभी इसके आगे आपको और चीज़ें समझनी है और चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, लेकिन वो सारी बातें इस वीडियो के स्कोप के बाहर है, सो आई एम नॉट डाइवर्जिंग द डिटेल्स। बट येस, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो साधना है या फिर ये जो जर्नी है वो लीनियर नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप अचीव नहीं होती है। आपको कॉन्शियसली पता नहीं चलता है, वो कोई आप माइलस्टोन्स क्रॉस नहीं कर रहे हो कि ओके अभी मैंने प्रत्याहार खत्म कर लिया, अभी मुझे धारणा में जाना है, उसके बाद मुझे ध्यान तक पहुंचना है। ऐसा लीनियरली और स्टेप बाय स्टेप नहीं होता है। At one moment you might experience samadhi and the very next moment you might get anxious about what all is happening with you. You keep fluctuating between the different अवस्था। धीरे धीरे आपको उस अवस्था में और स्थिर होना पड़ता है, आपको अपनी साधना पे और काम करना पड़ता है।
सो यस, इसी के साथ मेरी अष्टांग योगा सीरीज़ ख़त्म होती है। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि अब मेरी नेक्स्ट सीरीज़ जो होगी वो होगी द मेडिटेशन सीरीज़, जहाँ पर मैं मेडिटेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स, मेडिटेशन क्या है, कैसे करना है, उसके अराउंड मिथ्स क्या है, वो सब मैं कवर करूँगी। मैंने अपनी प्रैक्टिस में मेडिटेशन को लेकर जो भी क्वेश्चंस एंड जो भी डाउट्स, मिथ्स जो एनकाउंटर किए हैं वो सारे मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई डाउट है मेडिटेशन को लेकर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हो सकता है मैं किसी तरह उससे भी कवर कर लूँ। So yes, that was it for today's video. If you like the video, then show some love in the form of like, share, comment and subscribe to my channel. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye. Hari Om.